Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू लाइट। तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे लाइट से रिलेटेड। तो भाई जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और रेड हार्ट भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई आ जाइए। तो स्टूडेंट सबसे पहला टर्म आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोर्स। सोर्स क्या होता है मैम? देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट क्या है? लाइट मैंने आपको क्या बताई थी? लाइट क्या थी बताओ जरा जल्दी से। मैम लाइट आपने बताई थी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी अराउंड, मतलब जितनी भी हम अराउंड चीजें हैं उनको आराम से देख पा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस we can see the objects around us। और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम लोग अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको हम लोग आराम से देख पा रहे हैं। तो वो क्या होती है स्टूडेंट? वो है आपकी लाइट। अब लाइट जो होती है स्टूडेंट, लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है? लाइट आपको समझ में आया क्या? पहले लाइट का स्क्रीनशॉट ले लो। लाइट का स्क्रीनशॉट, वाओ मैम। तो स्टूडेंट्स लाइट में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट। पहली बात तो लाइट ट्रेवल्स light travels in a straight path, in a straight path। लाइट जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में क्या कर रही है स्टूडेंट? चल रही होती है लाइट। आप ये समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अब हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट जो स्पीड है लाइट की, जो स्पीड है लाइट की वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा तेजी से आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है। और वो जो स्ट्रेट पाथ है, वो जो स्ट्रेट पाथ है उस लाइट का, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो कहलाता है रे। हम क्या बोलेंगे उसको? रे बोलेंगे। अभी मैं आपको वो भी चीज पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली आपको लाइट तो समझ में आ गया कि मैम लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी अराउंड जो चीजें होते हैं उनको देख पाते हैं। जैसे मान लो ये स्टाइलस है, एज यू कैन सी आप इस स्टाइलस को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैम लाइट की हेल्प से आप देख पा रहे हैं। समझे वाला पॉइंट आप लोग? मैम फिर हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही होती है। अब आता है सोर्स। मैम सोर्स मतलब कि ये लाइट आई कहाँ से? मतलब क्या सोर्स है इसका? सोर्स इज इन द सेंस कि क्या, एक तरीके से मैं बोलती हूँ आपको, जैसे कि अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, मतलब जिसमें से लाइट निकल रही है। तो समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? तो वो सोर्स जिसमें से लाइट निकल रही है वही आपका मतलब कि एक सोर्स होता है। सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मैनी अदर आर मैन मेड सोर्सेज। मतलब कि मान लो कि आपके पास जैसे ये स्टाइलस है, अगर इसमें से लाइट निकल रही है तो ये एक सोर्स है। क्या है? ये एक सोर्स है उस लाइट का जिसमें से लाइट निकल रही है। समझे मेरा पॉइंट? तो सोर्स क्या होता है? सोर्स एक वो चीज़ है जिसमें से लाइट निकल रही है। अब वो सोर्स आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं सन की बात करूं तो क्या सन को तुम कोई अलग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो? नहीं मैम, उसने तो हमारी खुद आत्मा निकाल रखी है। उसने तो हमें खुद जला के रख कर रखा है। इतनी गर्मी इस टाइम हो रही है कि आदमी बिना एसी बिना कूलर्स के नहीं बैठ पा रहा है। तो स्टूडेंट्स तो सन क्या है? सन एक सोर्स है लाइट का, मतलब उसमें से लाइट निकल रही है तो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। समझे मेरा पॉइंट? बट वो कैसा सोर्स है मैम? वो नेचुरल है या फिर वो मैन मेड है? ये तो बताइए स्टूडेंट्स। वो है नेचुरल, क्योंकि उसकी खुद की लाइट है। तो समझिए वाला पॉइंट। तो उसी के बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर आपकी मतलब कि मैन मेड है या फिर नेचुरल है, उसके बेस पर सोर्स आपके दो टाइप के हो जाते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। बताती हूँ मैं कैसा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आओ देखो,
देखो स्टूडेंट्स, द सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड्स, वही बताया मैंने कि सोर्स जो है वो दो काइंड के होते हैं, एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है स्टूडेंट कोई ऐसी चीज जिसके पास चमकने की प्रॉपर्टी है। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसके पास चमकने की प्रॉपर्टी होती है, वो कहलाती है आपकी ल्यूमिनस। अब सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है, जो खुद से चमक रही है, मतलब आपने कोई अलग से उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं कराई है, कोई ऐसी एक्सटर्नल सोर्स पास नहीं कराया कि जिसकी हेल्प से वो चमके। तो हम ये देखते हैं, अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच possesses इट्स ओन लाइट, जिसकी स्टूडेंट खुद की लाइट होती है। ऐसे जो सोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सेल्फ ल्यूमिनस कहलाएंगे। जैसे कि सन, क्या स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल द सन, द स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स एक्सेट्रा, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज। ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज होते हैं। मतलब कि आपको कोई अलग से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक लैम्प को मतलब क्या बस आपको क्या करना होता है, आपको एक तरीके से सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स देनी होती है, आपको सिर्फ उसमें एक पिन लगानी है, किसमें, सॉकेट में एक पिन लगानी है, देन वो खुद ही ग्लो करने लगता है ना। समझे वाला पॉइंट आप लोग मेरा, सन खुद से ग्लो कर रहा है, तो वो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस, मतलब कि जिनकी खुद की लाइट नहीं है, उनको कहीं और से लाइट लेनी पड़ती है, तब वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बोलेंगे मैम ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। आप देखो जैसे कि मून की ही बात कर लें, मून की खुद की लाइट नहीं है, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट का इस्तेमाल करता है और जब जाके वो रात में चमकता है। तो समझा आप ये वाला पॉइंट कि मैम मून खुद ल्यूमिनस नहीं है, वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है, वो कैसा है स्टूडेंट्स, वो आपका नॉन सेल्फ ल्यूमिनस है। समझे वाला पॉइंट, मतलब कि नॉन ल्यूमिनस है। अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच डज नॉट possesses लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसकी खुद से कोई लाइट नहीं होती है। इट रिसीव लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ये कहाँ से लाइट को रिसीव करते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से ये लाइट को रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स, एंड स्कैटर इट टू द सराउंडिंग। और फिर क्या होता है, जैसे मान लो ये सन है, ये सन है, इसने क्या करा, इसने इस मून को लाइट दी, मतलब इसने लाइट ले ली। अब ये लाइट मून स्कैटर कर देगा ऐसे, जिसकी वजह से और सारी चीज़ों को लाइट मिल जाएगी। तो बेसिकली इसके पास, इसको जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं ना, उनको कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है लाइट का, बट सेल्फ ल्यूमिनस को ये नहीं चाहिए। सेल्फ ल्यूमिनस के पास खुद से ही लाइट है, वो खुद से ही उनके पास लाइट होती है, उनको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए लाइट का। समझे वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर इट टू द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल द मून, जैसे मून की बात करूं, एक बुक की बात करूं, टेबल, चेयर एक्सेट्रा आर नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। अब मान लो आपको एक बुक है, अब मान लो आप उस बुक को चमकाना चाहते हो, उसकी खुद की कोई लाइट थोड़ी, आप उसको एक्सटर्नल कोई लाइट दोगे जब जाके वो चमकेगी। समझे मेरा वाला पॉइंट, समझ रहे हो? तो इस तरीके से सोर्स आपको समझ में आ गया। तो सोर्स क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं मैम, जिस मतलब जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो एक सोर्स है। जैसे कि मान लो अगर इस स्टाइलस से निकल रही है तो ये एक सोर्स है। अब वो सोर्स सेल्फ ल्यूमिनस भी हो सकता है जो खुद से चमके, और वो नॉन ल्यूमिनस होगा जो खुद से नहीं चमक सकता। समझे वाला पॉइंट आप लोग मेरा? यस मैम, ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो रही है। तो सोर्स तो भाई मेरे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख पा रहे होंगे, सन ल्यूमिनस है और मून नॉन ल्यूमिनस है। मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को इस्तेमाल करता है, और जब भी वो रात में आपको चमकता हुआ नजर आता है। कभी कोई ये बोले मैम नहीं मून तो हमने चमकता हुआ देखा है, हाँ भाई चमकता है, बट वो नॉन ल्यूमिनस है, खुद की उसकी लाइट नहीं है। मीडियम, अब आते हैं स्टूडेंट्स, मीडियम क्या होता है? देखो मीडियम इज बेसिकली वो सब्सटेंस जिसमें से आप लाइट को पास कराएंगे, और लाइट उसमें से पास करेगी या फिर पास होने की कोशिश करेगी, तो वो जो भी सब्सटेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? मीडियम कहलाएगा। जैसे कि मान लो ये स्टाइलस है, अब मान लो मैं इस स्टाइलस में से लाइट को पास कराने की कोशिश करूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये एक मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम क्या होगा? अ मीडियम इज अ सब्सटेंस दैट थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्राइज टू डू सो। मतलब कि एक ऐसा मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से लाइट या तो निकल जाएगी, प्रोपगेट कर जाएगी, या फिर ट्राई करेगी उसमें से निकलने का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ लाइट। अब 3 टाइप के मीडिया होते हैं, मतलब मीडियम होते हैं जिसमें से लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? पहला होगा आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जिसमें से लाइट बहुत इजीली ट्रैवल कर जाएगी। क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत इजीली ट्रैवल कर जाएगी। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स इजीली। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट मीडियाज। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, प्रैक्टिकल भी मैं लेकर आई हूँ, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत समझना मैम क्या हो रहा है ये। तो ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या हो जाएगा? इतना टफ नहीं है। क्या बताया अभी तक मैंने? लाइट बताई,
सोर्स बताया, अब बता रही हूँ मीडिया। मीडिया क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें से आप लाइट को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं या आप लाइट को पास करा रहे हैं, वो मीडिया होता है। उस मीडिया के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें से मैंने पहला टाइप आपको पढ़ाया क्या? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये वो मीडिया होता है जिसमें से लाइट इजिली पास कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एयर, वाटर, ग्लास। फिर आते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जिसमें से थोड़ी ही लाइट पास हो पाती है, मतलब पूरी तरीके से लाइट पास नहीं हो पाती है, थोड़ी सी ही लाइट पास हो पाती है। इट इज अ मीडिया थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स पार्शियली। क्या? ये एक वो मीडिया है जिसमें से लाइट पार्शियली प्रोपगेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल पेपर, ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसल्यूसेंट मीडिया। समझे वाला पॉइंट आप लोग? ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ट्रांसल्यूसेंट मीडिया हो जाएंगे। फिर आते हैं ओपैक। ओपैक क्या होगा स्टूडेंट्स? ओपैक होगा जिसमें से लाइट बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करेगी, बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करेगी। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपगेट। फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल एक्सेट्रा, ओपैक मीडिया। बुक्स वगैरह यहाँ पे आपकी आ सकती हैं। अब जरा आप ये समझ में आया ना आप लोगों को? आप देखो जरा मैं एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाती हूँ तुम लोगों को। देखो जैसे ये मेरे फोन की फ्लैशलाइट मैंने जला ली, आपको दिख भी रही होगी, दिख रही है कैमरे में, इट इज विजिबल टू यू ऑल, दिख तो रही होगी ना। तो आप देखो ये मेरे पास ना मैंने एक टेप ले रखा है, दिख रहा है, ये टेप दिख रहा है, सैलो टेप जो होता है, ये मैंने ले लिया। अब ये बिल्कुल आपको मैं आर पार इसमें से दिख रही होंगी, मतलब इतना विजिबल क्लियर नहीं होगा, बट आप देखो अब मैंने इसमें से लाइट मारी ऐसे, इसमें मैंने लाइट मारी तो इसमें से लाइट कंप्लीटली ट्रैवल कर रही है। क्या? लाइट पूरी तरीके से ऐसे कंप्लीटली ट्रैवल कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है। क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है जिसमें से लाइट बहुत इजीली ट्रैवल करेगी। अब मान लो ऐसे एयर है, ये एयर है, तो जब मैंने आपको ऐसे फोन की फ्लैशलाइट दिखाई ऐसे, तो लाइट आपको दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसे पास हो रही है, वो देखो ऐसे यहाँ से वो पास होगी। अभी आपको नहीं दिखाया, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे ना अगर जैसे टॉर्च मार के, तो यू विल ऑब्जर्व कि आपको लाइट जाती हुई दिखेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडिया है ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडिया है। जैसे ये टेप हो गया, दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडिया, है ना। ये एयर हो गई, दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडिया। वाटर में से आप करा सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया के थ्रू। फिर स्टूडेंट्स अब आते हैं ओपैक पे, वो सॉरी ट्रांसल्यूसेंट पे। इस पेपर को देख पा रहे हो? इट इज विजिबल टू यू ऑल? यस मैम, इट इज विजिबल। ये विजिबल है। अब देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पे लाइट रखी, दिख पा रही है लाइट? मतलब कि मैम अगर थोड़ी सी भी लाइट दिख रही है तो इट इज मतलब कि मैम ये थोड़ा सा तो पास कर ही रही है। क्या कर रही है स्टूडेंट? ये दिख पा रही है? देखो दिख रही होगी पक्का, दिख रही है? दिख रही है नहीं दिख रही है? यस मैम दिख रही है। तो आप देखो थोड़ी सी लाइट ट्रैवल कर पा रही है, इसका मतलब कि ये जो मीडिया है ये आपका ट्रांसल्यूसेंट मीडिया है, क्योंकि हम इसमें से जैसे अगर मैं टेप की बात करूँ या एयर की बात करूँ तो आपको पूरी लाइट दिखेगी ऐसे ट्रैवल करती हुई। बट अगर मैं इस मीडिया की बात करूँ, ये एक कैसा मीडिया है? ये एक ट्रांसल्यूसेंट मीडिया है जिसमें से थोड़ी सी पार्शली, देखो 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 मूवमेंट भी दिख रहा होगा आपको जब मैं ऐसे फोन को ऊपर नीचे कर रही हूँ तो दिस इज योर ट्रांसल्यूसेंट मीडिया। क्या है स्टूडेंट? ये आपका ट्रांसल्यूसेंट मीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका ओपैक। ये मैंने बुक ले रखी है, तो ये बुक जो है, अब मान लो मैं इस बुक में से, ये मोबाइल है मतलब फ्लैश लाइट है यहाँ पे, ये बुक दिखी आपको, अब देखो दिख रही है कुछ? कुछ दिख रहा है? आर पार होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना नजर, तो मतलब कि मैम इसमें से लाइट पास ही नहीं हो पा रही। इसमें से लाइट जो है, ये जो लाइट है, ये जो फ्लैश लाइट है, ये पास ही नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये मीडिया कैसा हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका ओपैक मीडिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका ओपैक मीडिया हो जाएगा। समझ में आया वाला? पूरा पूरा प्रैक्टिकल, मतलब जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है आपको मीडिया के थ्रू, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट रे क्या है भाई? ये रे कौन सी भला है मैम? रे क्या है? देखो मैंने आपको क्या बताया था, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है वो सीधे पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, उस स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। तो रे ऑफ अ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लो ये कोई सोर्स है, मान लो ये डॉट कोई सोर्स है, और मान लो यहां से एक लाइट निकली, यहां से ऐसे कोई लाइट निकली, तो हम ना उसको ऐसे एरो से दिखाएंगे। अगर आपने एरो से नहीं दिखाया तो हो जाएगी गलती। तो स्टूडेंट्स आपको एरो से ही उसको दिखाना है। समझे वाला पॉइंट आप लोग? तो ये हो जाएगी आपका रे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आपके रे को रिप्रेजेंट करेगा। डन? समझ में आया? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दिखा दिया मैंने कैसे करना है, इस तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये एरो हेड क्या दिखा रहा होगा कि लाइट जो है वो किस तरफ ट्रैवल कर रही है। जैसे कि मान लो सोर्स यहाँ था, मान लो सोर्स यहाँ था, तो मान लो मैंने उसको एरो को यहाँ दिखाया,
तो अगर मैंने एरो को यहाँ दिखाया तो इसका मतलब है लाइट इस जगह से, इस सोर्स से निकल के इस डायरेक्शन में क्या कर रही है स्टूडेंट्स, प्रोपोगेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है। समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे मेरा वाला पॉइंट? यस मैम ये वाली चीज समझ गए। अब रे भी ना 3 टाइप्स की हैं। अब तुम बोलोगे मैम बड़ा ही हमारा इन्होंने टाइप्स ने जान खा रखी, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये इतनी तो आसान है फिजिक्स, देखो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आओ देखो। तो स्टूडेंट्स अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म, देखो मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को कि जब बहुत सारी रेज आपस में मिलेंगी वो क्या बनाएंगी, बीम ऑफ लाइट। ये मैंने आपको शायद चैप्टर में बताई थी ये बात, और यहाँ पर भी मैं वापस आपको ये बता रही हूँ कि जो मतलब कि जब बहुत सारी रेज एक साथ आएंगी, ग्रुप में आएंगी, तो वो क्या बनाएंगी स्टूडेंट, वो बंच जो होगा रेज का वो कहलाएगा आपका बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। और जो पतली सी रे ऑफ लाइट होगी हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। अब पेंसिल ऑफ लाइट मे बी ऑफ 3 काइंड्स। अब वो जो पेंसिल ऑफ लाइट है वो 3 टाइप की हो सकती है। नैरो का मतलब है वो पतली बीम है, मतलब पतली पतले रेज निकल रही हैं कहीं से। जैसे कन्वर्जेंट पेंसिल, कन्वर्जेंट मतलब कि एक जगह आके इकट्ठी हो जाना। डाइवर्जेंट का मतलब होगा स्टूडेंट्स के एक जगह से ऐसे निकल जाना, ऐसे डाइवर्ज हो जाना, मतलब फैल जाना। फिर आएंगे पैरेलल। पैरेलल होती हैं, जैसे आपने मैथ्स में भी ये चीज पढ़ी होगी, पैरेलल बीम्स, पैरेलल पेंसिल्स क्या होंगी, देखो पैरेलल पेंसिल्स का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई एक, मान लो ये मल्टीपल सोर्स है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ से एक ये रे निकली, लाइट निकली, तो दूसरी लाइट जो हैगी वो भी निकलेगी यहाँ से, बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल चलता रहेगा। मतलब ये कभी भी जो पैरेलल पेंसिल्स होती हैं स्टूडेंट्स वो कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकती। हमेशा ये बात आपने मैथ्स में भी ये चीज़ सीखी होगी कि पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं। इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पर सीने कि जो ये पैरेलल रेज हैं ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। क्या? ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी और इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल चलेगी। समझे मेरा वाला पॉइंट? ये होंगी आपकी पैरेलल पेंसिल्स। डाइवर्जेंट का मतलब क्या बताया मैंने, फैल जाएंगी, मतलब ऐसे 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 क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, फैल जाएंगी। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, मतलब ऐसा आके ऐसा आके। समझे मेरे वाला पॉइंट? चलो देख लें एक बार इसको। ओके मैम चलिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, अगर लेना चाह रहे हो तो। देखो अब आ जाओ, कन्वर्जेंट पेंसिल पाते हैं। इट इज दैट इन विच रेज ऑफ अ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने बताया आपको, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वहां से बहुत सारी रेज आ रही है कहीं से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो मैं इस पॉइंट को ओ मान रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा हुआ है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जो रेज होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। द विड्थ ऑफ अ पेंसिल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रे प्रोसीड फॉरवर्ड। अब हम ये देखेंगे कि जो पेंसिल की जो चौड़ाई है वो और भी कम होती चली जाएगी जितनी वो जो है वो पास आती चली जाएंगी। समझे वाला पॉइंट है वाला पॉइंट आप लोग? चलो हटा दूँ, ओके। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट पेंसिल। डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होगा स्टूडेंट आपका, इट इज द दैट विच रे ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ अ पॉइंट सोर्स एस। मतलब कि मान लो यहाँ पे कोई सोर्स एस है, यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट पेंसिल। द विड्थ ऑफ पेंसिल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे जितना दूर निकलती चली जाएंगी ना, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, उतनी ही इनकी पेंसिल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कम होती चली जाएगी। समझे वाला पॉइंट? पैरेलल पेंसिल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इट इज दैट विच ऑल द रेज मूव पैरेलल टू वन अनदर। इसमें क्या होगा, रेज जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। इट मीन्स के इस तरीके से ऐसे ऐसे पैरेलल ही आपस में चलती चली जाएंगी। समझ पाए वाली चीज आप लोगों को? यस मैम। द विड्थ ऑफ पैरेलल पेंसिल रिमेन कांस्टेंट। अब हम ये देखेंगे इनका मतलब कि जो वो होगा ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हमें देखने के लिए मिलेगा पैरेलल पेंसिल्स में। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, ये डाइवर्जेंट और ये कन्वर्जेंट है। देखो डिफरेंस क्या है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में सेम ही है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोई सोर्स है, यहाँ से मैंने सिर्फ अभी ऐसे दिखाई है लाइंस, मैंने रे नहीं बनाई। अगर एरो उधर लग गया आगे की तरफ को, फॉरवर्ड की तरफ लग गया, तो इसका मतलब कि वो क्या हो रही है, वो फैल रही हैं। क्या कर रही हैं, वो फैल रही हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो रही हैं, वो डाइवर्ज हो रही हैं। और अगर एरो, जैसे ये सोर्स है तो ये लाइट थी,
अगर एरो इधर की तरफ लग गया, अंदर की तरफ, मतलब उस पॉइंट की तरफ लग गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग गया, तो इसका मतलब वो एक जगह कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है स्टूडेंट्स? वो एक जगह कन्वर्ज हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब मैं आपको आगे जाके बोलूंगी ना कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको आप समझ में नहीं आया तो इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता बेटा, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे आपको। तो ये था आपका क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आप लोगों ने सीख लिए लाइट से रिलेटेड, तो भाई आपके तो मजा आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहती हूँ। आओ जरा एक क्विक रिकैप ले लो। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया सबसे पहले सोर्स के बारे में, या सोर्स नहीं, पहले तो मैंने तुम्हें लाइट के बारे में बताया था। पहले मैंने तुम्हें बताया लाइट। तो लाइट मैंने क्या बताया? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख पा रहे हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, इसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी की हेल्प से। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। इसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी स्पीड हो जाएगी। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर मैंने आपको बताया कि लाइट का एक सोर्स होता है। सोर्स होता है, सोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सोर्स का मतलब होता है जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। समझने में ये वाला पॉइंट सोर्स क्या है। फिर मैंने आपको बताया ये सोर्स 2 टाइप के होंगे आपके। कितने टाइप के होंगे स्टूडेंट? 2 टाइप के, सेल्फ ल्यूमिनस और आपका नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या होगा कि इसकी खुद की लाइट होगी, मतलब उस सब्सटेंस की, उस सोर्स की खुद की ही लाइट होगी, मतलब कि ओन लाइट, बट इसकी खुद की लाइट नहीं होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको क्या बताया था? सन, स्टार, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर इसकी खुद की लाइट नहीं होगी, डू नॉट हैव ओन लाइट, इसकी खुद की लाइट नहीं होगी स्टूडेंट्स। ये एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करेगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट किसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल क्या बताया था अभी मून के बारे में बताया था। डन, सोर्स आ गया समझ में। फिर मैंने बात करी थी स्टूडेंट्स मीडियम के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? मीडियम के बारे में बात करी थी। मीडियम क्या है? मीडियम वो सब्सटेंस है जिसमें से लाइट प्रोपगेट करेगी या फिर ट्राई करेगी प्रोपगेट करने की, मतलब ट्रैवल करेगी या फिर ट्राई करेगी ट्रैवल करने का। ये आपके 3 टाइप का होगा। 3 टाइप का था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पूरी तरीके से फुल्ली प्रोपेगेट कर जाएगी, पूरी तरीके से निकल जाएगी। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें से जो लाइट होगी आपकी वो पार्शियली ट्रैवल करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट्स? वो आपका पार्शियली ट्रैवल करेगी। ओपैक का मतलब क्या होगा? ओपैक का मतलब होगा कि इसमें से लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी वो चीज दिखाई थी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? डन, स्क्रीनशॉट लो। फिर देखो नेक्स्ट, फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रे के बारे में बताया। तो रे बेसिकली क्या है? स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, मतलब वो जो स्ट्रेट पाथ है, जिस स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल्स कर रही है। स्ट्रेट पाथ थ्रू लाइट ट्रेवल्स, थ्रू लाइट ट्रेवल्स। समझे वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऐसे, एक सोर्स होगा जैसे जहां से भी निकल रही होगी
उससे आप एरो निकालते हुए दिखाएंगे, जिससे आपको ये एरो क्या इंडिकेट करेगा, ये एरो इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, कि किस तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। फिर स्टूडेंट्स आपकी जो रे है वो कितने टाइप की हो जाएगी, वो 3 टाइप्स की हो जाएगी। कितने टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की हो जाएगी। कौन कौन सी बताई थी मैम ने? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, समझे वाला पॉइंट आप लोग? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल आपकी क्या हो जाएगी, बीम ऑफ लाइट होती है। देखो रे तो मैंने बताया था आपको, अगर वो रेज बंच में है, बंच में या फिर ग्रुप में है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। बीम बोलेंगे ना हम लोग उनको, क्या बोलेंगे हम लोग उनको, बीम ऑफ लाइट बोलने लगेंगे। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट पेंसिल के बारे में, अगर वो बीम जो है वो बीम जो है वो बहुत ज्यादा नैरो है, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, पेंसिल बोलने लगते हैं। तो जो कन्वर्जेंट पेंसिल होगी स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, उसमें जो आपकी रेज होंगी वो एक जगह आकर, एक पॉइंट पर आकर मिलने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जैसे कि मान लो ये बहुत सारी ऐसे रेज आ रही हैं, एंड ये क्या करेंगी स्टूडेंट, ये एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, ये एक पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये मिल जाएंगी। मान लो इसका नाम है एस पॉइंट है कोई, एस नहीं, एस मत लो, एस सोर्स के लिए यूज कर लेते हैं। ओ पॉइंट ले लो, क्या ले लो, कोई ओ पॉइंट ले लो। फिर होती है स्टूडेंट्स आपकी डाइवर्जेंट पेंसिल के बारे में बताया, जिसमें ये एक सोर्स है कोई, और इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से रेज निकलेंगी ऐसे, जिसको हम एरो से ही दिखाएंगे। समझे वाला पॉइंट मेरा? फिर पैरेलल में क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल में जो पेंसिल्स होंगी वो आपकी, मतलब जो रेज होंगी वो आपकी बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। तो भाई ये था हमारे आज के सेशन का मेन पूरा क्या कंक्लूजन। तो ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, डन, आगे आ जाओ। तो भाई इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि अगर आप स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग को ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। सो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार सेशन वो रहेगा। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।